22 जिले 22 खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद के दौरा किया। बताया जा रहा है कि दौरान सूरजकुंड मेले में शिरकत की है। इस दौरान बताया जा रहा है कि मेले में मुख्यमंत्री ने विधायकों के साथ लंच भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सूरजकुंड मेले में पहुंचे, जहां पर तमाम विधायकों के साथ उन्होंने लंच किया और प्री बजट पर भी विधायकों और मंत्रियों के साथ चर्चा की। इस मौके पर तमाम जो मंत्री हैं और विधायक हैं वो मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में बाबा बंदा सिंह बहादुर चैरिटेबल अस्पताल की नींव भी रखी। वहाँ पर फावड़ा चलाकर जो उसका शुभारंभ किया। लगभग 12 करोड़ की लागत से ये चैरिटेबल अस्पताल बनकर तैयार होगा। इसके अलावा उन्होंने इस मौके पर सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि फिलहाल 13,000 के लगभग डॉक्टर पूरे हरियाणा में हैं, लेकिन 28,000 करने का लक्ष्य प्रदेश सरकार का है। इसके अलावा तमाम क्षेत्रों में जो है लगातार कार्य किए जा रहे हैं, ताकि पंक्ति में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को उनका लाभ मिल सके। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। 14 फरवरी को देश के गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने पूरी तैयारियां कर ली है। अनिल विज ने बताया है कि पूरी तैयारियां की गई हैं और हरियाणा पुलिस को हरियाणा बनने के बाद पहली बार राष्ट्रीय फ्लैग मिल रहा है और इस फ्लैग को हरियाणा पुलिस को देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह करनाल में मधुबन आ रहे हैं और इसको लेकर हरियाणा पुलिस भी काफी उत्साहित नजर आ रही है। उधर भिवानी में बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 और 11 फरवरी को भिवानी में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ आज झज्जर पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि 10 और 11 फरवरी को भिवानी के अंदर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री सहित 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल रहेंगे। इस बैठक में संदीप सिंह को नहीं बुलाया गया है। जब तक संदीप सिंह की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक संदीप सिंह को किसी भी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि चंडीगढ़ पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द वो संदीप सिंह की रिपोर्ट को पूरी करके भेजे, ताकि मामले की जांच पूरी हो सके और पता चल सके इसमें संदीप सिंह दोषी है या नहीं है। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजान। उधर करनाल में नगर निगम की गौशाला में गोवंशों के लिए बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में आई बिस्तरा रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक गोवंशों की मौत जहरीला पदार्थ खाने से हुई थी। बीते दिनों गांव फूसगढ़ स्थित गौशाला में हुई 45 गायों की संदिग्ध मौत के मामले में प्रशासन ने जांच जो है तेज कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गायों को चारे के अंदर जहरीला पदार्थ दिया गया था, जिस वजह से गायों की मौत हुई थी। इस मामले को लेकर नगर निगम सवालों के घेरे में है, क्योंकि इस गौशाला की देखरेख का जिम्मा नगर निगम के पास था और इतनी बड़ी संख्या में गायों की मौत होना अपने आप में नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस मामले की जांच जो है उच्च स्तरीय कमेटी कर रही है और नगर जो गौशाला में कार्यरत कर्मचारी हैं उनको भी इस जांच में शामिल किया गया। उनसे भी तमाम तरह की पूछताछ है वो की जा रही है। ऐसे में जिस तरह से अब खुलासा हुआ है कि गायों को जहरीला पदार्थ दिया गया था, तो इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, तो किस तरह से पशु चारे में ये जहरीला पदार्थ शामिल हुआ, ये तमाम बातें हैं जिनका खुलासा आने वाले दिनों में हो सकता है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। उधर भिवानी में सीएम फ्लाइंग ने सामान्य हॉस्पिटल के सामने चल रही एक्सरे और पैथोलॉजी लैब पर छापेमारी की है और इस दौरान संचालन के पास पर्याप्त कागजात मौजूद नहीं थे। सीएम फ्लाइंग व स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा आज चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के समक्ष चल रही एक्सरे लैब व लेबोरेटरी पर छापेमार कार्रवाई की गई। इस दौरान लैब संचालक से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दस्तावेज मांगे तो उन्होंने दस्तावेज दिखाए, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कागजात में खामियां बताई।
तो वहीं लैब संचालक ने कहा कि 2018 के एक्ट के अनुसार लैब के सभी कागजात में नियम व शर्तें पूरी हैं। उन्होंने कहा कि दोबारा से दस्तावेजों की जांच करें। भिवानी से सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। उधर पलवल के जैदीपुर में फरीदाबाद की सीएम फ्लाइंग टीम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कई डायग्नोस्टिक लैब का छापेमारी कर जांच किया। ये रिपोर्ट देखिए। पलवल के जंदीपुरा मोहल्ले में सीएम फ्लाइंग ने पैथ लैब पर छापेमारी की। काफी समय से सीएम फ्लाइंग को सूचना मिल रही थी कि अवैध रूप से लगातार कुछ ऐसी पैथ लैब हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन और बिना डॉक्टर्स के चल रही हैं, जिसको लेकर वहां पर जब टीम पहुंची तो वहां पर हड़कंप मच गया। वहीं जानकारी दी गई है कि उस पैथ लैब पर कुछ ऐसी दवाइयां भी मिली हैं जिन पर प्रतिबंध है और कुछ एक्सपायरी दवाइयां भी मिली। वहां पर जब मौके पर संचालक से उस पैथ लैब के पेपर मांगे तो वह कुछ भी देने में सक्षम नहीं दिखा। उसके बाद पुलिस ने उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया और इस मामले में शहर थाना पुलिस में सीएम फ्लाइंग की तरफ से मामला दर्ज कराया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और पुलिस अब इस मामले में गहनता से जुट गई है, जिसको लेकर बताया है कि लगातार क्षेत्र में कुछ ऐसी पैथ लैब चल रही हैं जिनमें जो अवैध रूप से चल रही हैं, ना तो उनमें डॉक्टर है, ना ही उनमें रजिस्ट्रेशन है, ना ही जो उनके नियम व कानून सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, ना ही वो फॉलो कर पा रहे हैं। तो ऐसे पर लगातार सीएम फ्लाइंग व स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ पर जाकर संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है। बहरहाल देखने वाली बात तो ये होगी कि अब आगे ऐसे कितनी पैथ लैबों पर सीएम फ्लाइंग व स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई देखने को मिलेगी। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज, पलवल। उधर रेवाड़ी में भी सीएम फ्लाइंग ने अवैध रूप से चलाई जा रही पैथोलॉजी लैब पर छापेमारी की है, जिससे झोला छाप डॉक्टर ऑपरेट कर रहा था। सीएम फ्लाइंग की ओर से रेवाड़ी स्थित गांव बीकानेर में अवैध रूप से संचालित एक पैथोलॉजी लैब पर रेड की गई। जब लैब संचालक से दस्तावेज मांगे गए तो लैब संचालक एक भी कोई दस्तावेज पंजीकरण संबंधित नहीं दिखा सका। इसके बाद जो लैब थी उसको सील करने के बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन सवाल है कि रेवाड़ी जिले में इस तरह की अवैध रूप से सैकड़ों की संख्या में लैब संचालित हो रही हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? क्योंकि पहली बार जिले में ये रेड की गई है। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह से लोगों के स्वास्थ्य के साथ लंबे समय से खिलवाड़ किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब 70 ऐसी लैब हैं जो कि पंजीकृत है स्वास्थ्य विभाग के पास, लेकिन सैकड़ों की संख्या में खासकर ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर लैब अवैध रूप से संचालित हो रही। लेकिन सवाल है कि आखिर जिन विभागों की, स्वास्थ्य विभाग की बात कर लें या जिला नगर योजनाकार की बात कर लें, प्रदूषण विभाग की बात, तमाम विभागों की जिम्मेदारी थी इनकी निगरानी करना, लेकिन तमाम विभाग इसमें फेल रहे हैं और आखिरकार सीएम फ्लाइंग को रेड करनी पड़ी। लगातार देखा जा रहा है कि पूरे हरियाणा में, रेवाड़ी के साथ पूरे हरियाणा में इस तरह की कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिसका जिम्मा निगरानी का था वे अधिकारी कहीं ना कहीं इसमें फेल दिखाई देते हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरह से लंबे समय से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या इन अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी लैब पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं, यह आने वाले समय में देखना होगा। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। उधर फतेहाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम लैब संचालकों ने पपीहा पार्क के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई से खफा लैब संचालक आज हड़ताल पर रहे और फतेहाबाद जिले की पूरी लैब बंद रही। लैब संचालकों के द्वारा फतेहाबाद के पपीहा पार्क के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लैब एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान राजीव सेतिया ने बताया कि वह सरकार के द्वारा जो क्लिनिकल एक्ट बनाया गया है उसका लगातार विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि वर्ष 2019 का क्लिनिकल एक्ट लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि नए क्लिनिकल एक्ट के मुताबिक उन्हें MBBS डॉक्टर की सेवाएं लेनी होंगी, जिससे कि टेस्ट के रेट बढ़ जाएंगे और जनता पर बोझ बढ़ेगा। यही कारण है कि वो सीएम फ्लाइंग द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं और सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। लैब संचालकों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो पूरे हरियाणा स्तर पर बड़ी हड़ताल की जाएगी और आंदोलन के रूप में लैब संचालक काम करेंगे। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। उधर नूह जिले में रोडवेज कर्मचारी चालक प्रशिक्षण के नाम पर बसों को अनाज मंडी या पेट्रोल पंप पर दिन भर खड़ा कर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं।
नूह जिले में रोडवेज कर्मचारी चालक ट्रेनिंग के नाम पर बसों को अनाज मंडी या पेट्रोल पंप पर दिन भर खड़ा कर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। जहां एक तरफ हरियाणा सरकार प्रदेश में लोगों को आवागमन सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार चालक ट्रेनिंग दी जा रही है। हैवी व्हीकल के ड्राइवर को ट्रेनिंग देकर हरियाणा सरकार उन्हें सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही है। वहीं नूह जिले में चालकों को ट्रेनिंग के लिए लगाई गई बसों में ट्रेनिंग ले रहे छात्रों को लेकर बस डिपो से निकल तो जाती है, मगर कुछ दूर चलने के बाद या तो पेट्रोल पंप पर या फिर अनाज मंडी में खड़ी हुई नजर आती है, जिससे ट्रेनिंग लेने वाले छात्रों को ट्रेनिंग लेने के परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं इस दूसरी तरफ हरियाणा सरकार को भी लाखों का चूना लगा रहे हैं। नूह से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। उधर यमुनानगर में सड़कों की हालत खस्ता है। ऐसे में जिला उपायुक्त ने अधिकारियों से जल्द सड़कों की मरम्मत करवाने के निर्देश दिए हैं। यमुनानगर में सड़कों का बुरा हाल है, जिसकी वजह से कैजुअलिटी भी होती रहती। हालांकि सरकार ने इसके नियम भी बनाए हैं। आज जिला रोड सेफ्टी की मीटिंग भी हुई है, जिसमें देखा गया कि पहले तो 54 ब्लैक स्पॉट थे, अब जो बढ़कर 62 हो गया, जबकि 19 एक्सीडेंटल पॉइंट ऐसे थे जिन पर काम किया और उनको हटा भी दिया गया है। जानकारी देते हुए प्रदेश स्तरीय रोड काउंसिल के सदस्य एडवोकेट सुशील आर्य ने बताया कि आज जो मीटिंग हुई है डीसी राहुल हुड्डा की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, तो बड़ी पॉजिटिव मीटिंग हुई। इसमें एसएसपी यमुनानगर मोहित हांडा, एडीसी और इसके अलावा उर्मिल शोकंद आरटीओ सहित अन्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे हैं। बड़ी विस्तृत मीटिंग हुई है। जिले में प्रॉपर से चर्चा की कि किस तरह से जो है ब्लैक स्पॉट ख़त्म की जाए, क्योंकि जो कैजुअलिटी ना हो, हर आदमी आरामदायक सफ़र करे और सुहावना सफ़र करे। यमुनानगर से देविदा शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। उधर चरखी दादरी के 4 सड़कों की 50% से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें खराब हैं, जिससे आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। की मुख्य सड़कों की स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हुई हैं, जिसके कारण आम जन को और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लोगों का कहना है कि हम बार बार शिकायत कर चुके हैं कि साए अंधेरा छा जाता है, जिसके कारण यहाँ से गुजरने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बार बार शिकायत के बाद भी नगर परिषद के कर्मचारी व अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। खाना पूर्ति के लिए कर्मचारी आते हैं और लाइटें एक बार जलाकर फिर चले जाते हैं और शॉर्ट सर्किट से फिर खराब हो जाती हैं, लेकिन स्थायी तौर पर कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। लोगों का कहना है अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो आंदोलन को मजबूर होंगे। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। उधर सिरसा में पुलिस और नशा तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक नशा तस्कर गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिरसा पुलिस और नशा तस्कर अमन उर्फ खलनायक में आज मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से अमन घायल हो गया, जिसके बाद उसे सिरसा के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल उसका इलाज किया जा रहा है और इलाज के बाद ही पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी। आपको बता दें कि 25 जनवरी को अमन ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर सिरसा के नूरिया बाजार में कुछ लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, जिसमें 2 युवक घायल हो गए थे। फिलहाल 25 जनवरी के बाद से ही अमन अपने कुछ साथियों के साथ फरार चल रहा था। इस दौरान सिरसा जिला में कई विरोध प्रदर्शन भी पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को लेकर हुए, जिसके बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आज उसका सुराग ढूंढ लिया और उसको दबोचने के लिए प्रयास किया, लेकिन अमन को इस मामले की भनक लग गई और उसने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी उस पर फायरिंग की और फायरिंग के दौरान उसके पैर में पुलिस की गोली लगी, जिसमें वह घायल हो गया। आपको बता दें कि अमन के खिलाफ कुल 15 मामले दर्ज हैं और उसके कब्जे से 2 अवैध पिस्तौल और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। उधर सोनीपत के काकरेई गांव में डहर में बताया जा रहा है कि कार मिली है, जिसमें ड्राइवर की लाश बरामद हुई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि उनका बेटा कई महीनों से लापता था।
सोनीपत के गांव ककरुई में स्थित पश्चिमी यमुना नहर में एक गाड़ी के गिरी होने की सूचना पुलिस को मिली, जहां मौके पर दोपहर को पुलिस ने पहुंचकर गाड़ी को हाइड्रा की सहायता से बाहर निकाला, जहां गाड़ी की सीट पर एक शव भी मिला। जानकारी के मुताबिक गाड़ी में जिस प्रकार से शव की हालत है, उससे अंदेशा यह है कि करीबन 3 महीने पहले गाड़ी नहर में गिरी होगी, क्योंकि अगर बात करें तो शुरुआती तौर पर पुलिस को पहचान करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, लेकिन बाद में पुलिस को पहचान हुई कि पुलिस को यहाँ देवनगर निवासी ओमवीर के रूप में पहचान हुई। करीबन 3 महीने पहले सिटी थाना पुलिस में उनके परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लगातार पुलिस ओमवीर की तलाश में जुटी हुई थी। लेकिन आज अचानक ककरोई नहर में गाड़ी के दिखाई देने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और अब उसके शव को कब्जे में लेकर नागरिक हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 2 नवंबर को ओमवीर अपने घर से दिल्ली जाने को कहकर निकला था और उसके बाद लगातार लापता चल रहा था और इसी को लेकर उनके परिजनों ने सिटी थाना पुलिस में शिकायत दी थी, जिसके बाद अब उसकी गाड़ी नहर में मिली है। नहर में साथ ही वो शव बरामद हुआ है, गाड़ी की सीट पर वो शव था और अब शव को कब्जे में लेकर मौके पर पुलिस को भी और साथ में एफएसएल टीम भी बुलाई गई थी। पुलिस और एफएसएल टीम मामले में जाँच कर रही है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मार। प्रदेश में हर साल गेहूं की कटाई के वक्त आगजनी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए दमकल विभाग ने अब कमर कस ली है। की बात करें तो कैथल में गेहूं के सीजन से पहले किसानों को काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि 5 और नई गाड़ियां फायर ब्रिगेड की कैथल में पहुंच चुकी है। किसानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जब भी खेतों में आग लगती थी तो गाड़ियां कम होने की संख्या के कारण जो किसानों का पीला सोना था, जो गेहूं थी, वो जलकर राख हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 5 गाड़ियां और नई अब आ चुकी है और 2 बुलेट मोटरसाइकिल भी आ चुके हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार जो नई नई गाड़ियां हैं, जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां यहाँ पर पहुँच चुकी है। और बात करें तो ये आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार जो ये नई गाड़ियां अपडेट जो होकर जो लगातार पहुंच रही है। और बात करें कैथल के हल्के राजौंद की बात करें कलैत की ब्लॉक की बात करें, पुंडरी की बात करें, तो पहले की अगर हम बात करें तो लगभग 21 गाड़ियाँ ही 16 गाड़ियाँ ही यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन जब किसानों की फसलों में आगजनी की जो घटनाएं लगातार सामने आ रही थी, उसको रोकने के लिए जो गाड़ियाँ थी वो बिल्कुल कम थी। जब गाड़ियाँ वहाँ पर किसानों के खेतों में पहुँचती थी तो इतने वो जो फसल थी वो जलकर राख हो जाती थी। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ के अधिकारी हैं, इंचार्ज है सुरेंद्र जी। तो सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे आप कि जो नई गाड़ियाँ मिली हैं तो किसानों के लिए राहत की बात है? हमारे पास 2020 तक 11 गाड़ियाँ थी, जिनमें से एक एक्सीडेंट हो चुकी थी, 10 ही रह गई थी। तो सरकार द्वारा हमें एनसीआर एरिया से 5 गाड़ियाँ प्रदान हुई, जिनमें से एक छोटी है, 4 बड़ी हैं। और सरकार ने अब हमारे को 5 नई गाड़ियाँ प्रदान की हैं, जिनमें से हमने 2 सब स्टेशन भी खोल दिए हैं, एक कलायत में, एक राजौंद में। क्योंकि जब भी किसानों की फसलों में आग लगती थी तो यहाँ से गाड़ी डिस्ट्रिक्ट हेड से पहुँचने में बहुत समय लगता था। अब जैसे राजौंद का एरिया में वहाँ गाड़ी हमने एक नई आ गई हमारी, एक पुरानी, 2 हमने वहाँ खड़ी कर दी, सब स्टेशन खोल दिया। और कलायत में है, कलायत के लिए एक नई आ गई, एक यहाँ से लगा दी पुरानी, 2 वहाँ भी सब स्टेशन खोल दिया। और 3 यहाँ डिस्ट्रिक्ट, एक चीका के लिए नई गाड़ी आ गई, चीका में गाड़ी अब 4 हो गई। हमारे पास यहाँ गाड़ी टोटल 20 गाड़ियाँ वर्किंग में है, एक एक्सीडेंटल है, 2 हमारे पास बुलेट बाइक हैं। हमारा यही प्रयास रहता है कि हम किसानों की फसल के बर्बाद होने से जितना हो सके उतनी जल्दी बचा सकें। क्योंकि जैसे यहाँ से 30-35 किलोमीटर का राजौंद का एरिया था, वो राजौंद सब स्टेशन खोलने से काफ़ी उसको अहमियत मिल गई, लोगों को काफ़ी सुरक्षा मिलेगी उसमें। तो सुरेंद्र जी, ये भी सुनने में आ रहा है कि जो अब की बार जो नई 5 गाड़ियाँ पहुँची है कैथल फायर ब्रिगेड में, तो वो काफ़ी अपडेट है। तो क्या कुछ अपडेट है इनके अंदर? इनके अंदर ये है ना 4G, ये 6G गाड़ी हैं। तो इनमें ये प्रदूषण मुक्त गाड़ी हैं और इनकी जो पहली गाड़ियाँ हैं उनसे मतलब थोड़ा इंजन में भी थोड़ी कैपेसिटी ज़्यादा है। जैसे पहला हमारी गाड़ी ये 16-13 थी, ये ज़्यादा है, 30-16 हैं। ये हाई पावर गाड़ियाँ हैं। तो इसमें पानी की अगर हम बात करें लीटर की, तो कितना पानी अब पहले वाली में कितना आता था और अब वाली में जो नई 4G आई है, जो हमारे जो 6G गाड़ियाँ, इसमें एक गाड़ी में 7,500 लीटर पानी है, बाकी चारों में 4.5 + 500
5-5 हज़ार लगा लो उनमें भी, उनमें ये गाड़ी ये कैपेसिटी पानी की है। बिल्कुल, देखिए फायर ब्रिगेड अधिकारी जो इंचार्ज इनसे बातचीत की गई तो इनका स्पष्ट कहना है कि जो कि 60 जो अब 5 गाड़ियाँ हैं, काफ़ी अपडेट ये गाड़ियाँ हैं, पानी की कैपेसिटी भी इन गाड़ियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। और बात करें तो प्रदूषण मुक्त ये जो गाड़ियाँ हैं वो भी ये गाड़ियाँ हैं। और इनका ये भी कहना है कि काफ़ी जो किसान हैं उनको समस्याओं का, क्योंकि बात करें एरिया की बात करें तो लगभग 30 या 20 या 25 अलग अलग ब्लॉक की बात करें तो दूरी तय करनी पड़ती थी, और जिसके कारण जो किसानों की फसल थी वो जलकर नष्ट हो जाती थी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राहत की बात किसानों के लिए है कि अब 16 से बढ़कर 21 जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कैथल में पहुंच चुकी है। और एक कॉल करते ही किसानों की लगभग 15 से या 10 से 15 मिनट तक गाड़ी किसान के खेत में मौजूद मिलेगी। कैथल कैमरामैन उमेश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। तो इसी के साथ 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।